जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम डिफेंस बजट 2024 के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इस बार जो यूनियन बजट 2024 को पेश किया गया है उसमें डिफेंस एलोकेशन क्या की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल दो बजट आपके आए हैं। पहला इंतरिम बजट था जो कि फरवरी 2024 में पेश किया गया था और अब ये फुल फ्लेज बजट है जिसमें वर्ष 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष में सभी मिनिस्ट्रीज को धन का आवंटन कर दिया गया है। अगर हम बात करें सभी मिनिस्ट्रीज की, सबसे हाईएस्ट अगर किसी को बजट दिया गया है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,21,940.85 करोड़ रुपीस यानी कि लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर रुपए आपके दिए गए हैं और ये सभी मिनिस्ट्रीज में सबसे हाईएस्ट है। ये उतना ही बजट है जिसको इसी साल इंतरिम बजट में आपका दिया गया था, लेकिन इसमें 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि अतिरिक्त 400 करोड़ रुपीस जो है इनोवेशन इन डिफेंस आईडेक्स अदिति स्कीम में आपका दिया गया है। अदिति स्कीम है क्या? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। भारत सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने फोर्सेस को बेहतर तरीके से इक्विप्ड कर सके। इस कारण से भारत में कई प्रोग्राम जैसे कि DISC चैलेंज, आईडेक्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम आपकी चलाई जा रही है, तो उसमें आपके 400 करोड़ रुपीस रखे गए हैं और इसकी मांग काफी लंबे समय से की भी जा रही थी। अ ग्रांट ऑफ अप टू 50% ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट विथ इनहेंस लिमिट maximum 25 crore rupees per applicant will be awarded as per extant IDEX guidelines। तो जो भी इनोवेशन करता है उसके प्रोडक्ट को आपका लिया जाता है तो उसको आपका 25 करोड़ रुपीस पर एप्लीकेंट आपका दिया जाएगा। इससे होगा क्या, जितने भी हमारे युवा हैं, स्टार्टअप्स हैं, MSME हैं जो कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका उत्साह आपका बनता है कि हम काम करेंगे तो सरकार जो है हमें रिकॉग्नाइज करेगी और हमें वित्तीय आर्थिक सहायता भी प्रदान करती जाएगी। इस बार द एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज हायर बाय अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ रुपीस 18.43% ओवर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। और अगर हम पिछले बजट की तुलना बात करें तो ये 4.79% पिछले बार के बजट से अधिक है। आउट ऑफ दिस अ शेयर ऑफ 27.66% गोज टू कैपिटल। तो अच्छी बात है कि लगभग 27.5% जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, अगर मान लीजिए 100 रुपए किसी मिनिस्ट्री को दिया गया है तो 27 रुपए जो है वो अपने इक्विपमेंट को प्रोक्यूर करने के लिए खर्च करेगी और यही मेन पैसा होता है। जैसे कि हम इंपॉर्टेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, गन, टैंक, एयरक्राफ्ट खरीद सकेंगे। 14.82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में 30.66% पे एंड अलाउंसेस में। डिफेंस पेंशनर्स के लिए 22.70% आपका रखा गया है। 4.17% सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। और टोटल एलोकेशन कम्स आउट एज अप्रॉक्स 12.90% ऑफ बजटरी एस्टिमेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इस बार 47 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट था जिसमें लगभग 6.22 करोड़ रुपीस जो है लाख करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपका दिया गया है। वहीं पर 1.72 लाख करोड़ रुपीस आपका कैपिटल के लिए आया है जो कि लगभग 27.5% है आपका। तो 1,72,000 करोड़ के साथ इस साल आपके कार्य किए जाएंगे और ये 2022-23 की तुलना में 20% ज्यादा और 23-24 की तुलना में जो है 9.40% आपका ज्यादा है और इसको रिवाइज एलोकेशन आपका किया गया है। वहीं पर आईडेक्स के लिए पिछले साल 115 करोड़ रुपए आपके आवंटित किए गए थे और इस बार 400 करोड़ बढ़ाकर 518 करोड़ रुपए आपके कर दिए हैं, जिससे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हम अपने इग्नाइटेड माइंड के साथ कर पाएंगे और इसमें युवा अधिक से अधिक जुड़ पाएंगे जिससे कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बूम कर सकेगी। तो यहां पर आपकी हाइलाइट्स देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज। इस बार का बजट 75 बिलियन यूएस डॉलर रहा भारत का, जो कि विश्व का चौथा
सबसे बड़ा बजट भारतीय सेना को दिया जा रहा है आफ्टर अमेरिका, चाइना, रशिया। इसी के साथ 75% ऑफ मॉडर्नाइजेशन बजट दैट इज 1,05,518.43 करोड़ रुपीज अलॉटेड फॉर प्रोक्यूरमेंट थ्रू डोमेस्टिक इंडस्ट्री to have multiplier effect on GDP, employment generation and capital formation to provide a stimulus to the Indian economy। और यहाँ पर हमारे वेटरन्स को एम्पावर करने के लिए 1,41,205 करोड़ रुपीज जो है बजटरी एलोकेशन डिफेंस पेंशन के लिए कर दिया गया है। 6,968 रुपीज आपके एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को दिया गया है। 28% ECHS पिछले साल से आपका अधिक बढ़ाया गया है, तो हमारे वेटरन्स का भी इसमें काफी ख्याल रखा जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें मिनिस्टर डिफेंस के बजट एलोकेशन की तो 27.66% लगभग 27.7% कैपिटल एक्विजिशन में जा रहा है। सस्टेनेंस एंड ऑपरेशन में 14.8%, डिफेंस पेंशन में 22.7%, बाकी का आईडेक्स, कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट, ECHS में 1.1%, ठीक है, मतलब 1% 2% के करीब है, और अदर्स में 31.4% दिया गया है। इस बार होम मिनिस्ट्री को 2.19 लाख करोड़ रुपीज आपके दिए गए हैं, और लगातार जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी बजट को बढ़ाया जा रहा है। 2,19,643.31 करोड़ रुपए में 1,43,275.90 करोड़ रुपए है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि CRPF, BSF, CISF को दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने सिक्योरिटी प्रोसीजर को, अपने मेनली पेंशंस को, अपने पे अलाउंसेस को और भी मजबूत कर पाएंगे। इंटरिम बजट 24-25 एलोकेटेड 2,02,868.70 करोड़ रुपीज टू दी होम मिनिस्ट्री हेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एलोकेटेड 42,277.74 करोड़ रुपीज टू दी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर विकास के लिए 42,270.74 करोड़ रुपए आपके रखे गए हैं। और भारत में अगर आप 8 यूनियन टेरिटरीज को देखोगे तो सबसे अधिक बजट किसी को दिया जा रहा है तो वो जम्मू कश्मीर है। और आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी आपका चलाया जा रहा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार को 5985.82 करोड़ रुपए, 5868 करोड़ रुपए चंडीगढ़ को, 5958 करोड़ रुपए लद्दाख को, 2648.97 करोड़ रुपीस दादर नागर हवेली दमन दीप, ये दोनों एक ही आपके टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप को 1490 करोड़ रुपए आपका दिया गया है। द बजट ऑल्सो एलोकेटेड 1309.46 करोड़ टूवर्ड्स रिलेटेड टू सेंसस। तो देखिए भारत की जनगणना होनी है, उसका काम शुरू है, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, तो उसको आपका दिया जाएगा। 1606.95 करोड़ रुपए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को आपका दिया जाना है। वहीं पर IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को 3823.83 करोड़ रुपीस दिया गया है। दिल्ली पुलिस को 11,180 करोड़ रुपए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको हम SPG कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है, इसको 506 करोड़ रुपए आपका दिया गया, 506 करोड़ 32 लाख, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी आपकी बेहतर हो सके सभी की। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए 3756.51 करोड़ रुपए आपका आवंटित कर दिया गया है। पुलिस के डेवलपमेंट के लिए 3152 करोड़ रुपए, 1105 करोड़ रुपए आपके सेंटर स्कीम्स के लिए दिया गया है, और वेमेन सेफ्टी के लिए दिया गया है मेनली, ठीक है। 9300-500 करोड़ रुपीज आपके वेरियस सेंट्रल प्रोजेक्ट्स को दे दिया गया है। और इसी प्रकार से जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में 3199 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 1050 करोड़ रुपए रखा गया है। टैक्स स्लैब आपने देखा ही होगा, 0 से 3 लाख पे नील है, 3 से 5 लाख पर आपका फिर 5% है, 5 फिर उसके ऊपर आपका 7%, 10%, 20-30% उसके तरफ है। लेकिन हम मेनली आज डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं, तो ये रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय का बजट है, जिससे कि भारत सुरक्षित होता है। इसको आपने ये कवर किया हुआ है। ये आपके एग्जाम के, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, तो इसको आप काफी अच्छे से पढ़िए। इसका आर्टिकल आपको हमारे ब्लॉग में दे दिया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें और वॉर रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।